Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rida Ikram and I'm from the 4th semester. The name of my application is English for Kids. Here is the list of contents which I'm going to explain in this presentation. First of all, let's see the introduction of this application. English for Kids app is for the kids whose age is between 2 to 5 years. और किड्स इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उसके साथ साथ काउंटिंग, कलर्स के नाम और डेली यूज़ वोकैबुलरी जो है उसको सीख सकते हैं। ये इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है। जब हम इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो ये इसका इंटरफेस है जिस पे प्ले बटन आता है। जैसे ही हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके मेन मेन्यूज़ जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें ये अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स, कलर्स, शेप, फैमिली, बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फूड और क्लोथ शामिल हैं। ये सारे इसके मेन मेन्यूज़ हैं। जब हम इन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके सब मेन्यू अपीयर हो जाते हैं। ये है जी ऐप टेस्टिंग, जो कि इसके यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है लर्नबिलिटी। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये ऐप जो है वो इसको लर्न करना आसान है। कोई नया यूज़र इस ऐप को यूज़ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, उसको इस ऐप को समझना आसान होता है। इसका इंटरफेस जो है वो ईजी है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। यूज़र जो है वो अपने सारे टास्क इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकता है। जितने भी इसके ऊपर मेन्यूज़ अवेलेबल हैं उन सबको यूज़ कर सकता है और किसी भी मेन्यू में वो स्विच कर सकता है। मेमोरेबिलिटी में यह है कि इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो सिंपल हैं। इसका ग्राफिकल इंटरफेस बहुत आसान है, जिससे यूज़र जो है वो याद कर सकता है कि उसको याद रह सकता है कि कौन सा मेन्यू है, क्योंकि वो सारे मेन्यूज़ जो हैं वो पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। जब यूज़र जो है वो सारे टास्क इस ऐप को यूज़ करके परफॉर्म कर सकेगा तो इट विल गिव अ सेटिस्फैक्शन टू द यूज़र ऑफ दिस एप्लीकेशन। ये तो था इस एप्लीकेशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो इस ऐप पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म किया है उसमें हमने यूज़र के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं और कार्ड सॉर्टिंग की है। इंटरव्यूज़ जो किए वो टोटल 6 लोग थे, जिसमें से एक मेल था, 5 फीमेल्स थी। एज जो है वो 18 से 35 ईयर्स ओल्ड थे और जो क्वेश्चंस उनसे पूछे वो 20 to 25 क्वेश्चन जो हैं वो हर यूज़र से किए हैं। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन की कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। इसमें से जो लोग यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी वो 25% थे और जो नहीं यूज़ कर रहे थे वो 75% थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स येस और नो में थे। ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन क्वेश्चंस की। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि वो क्यों इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, टू टीच किड्स और फॉर नॉलेज। तो ये एक पर्सन ने और 2 और 3 पर्सन ने ये कहा कि वो नॉलेज के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम किसी मेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के सब मेन्यू अपीयर होते हैं: लर्न, राइटिंग, फाइंड द पिक्चर। इसके बैड पॉइंट्स में एक ये है कि ये एप्लीकेशन हमेशा किसी दूसरी एप्लीकेशन को सुजेस्ट करती रहती है। उसके बाद ये है कि ये जब हम अल्फ़ाबेट पे क्लिक करते हैं तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एक ही स्क्रीन पे आते हैं, जिस पे बच्चे ने जो है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद ये है कि जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं करता कि वो अल्फ़ाबेट जो है कि वो सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। इरेज़र वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करता। कलर्स मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, मतलब जब भी कोई मेन्यू अपीयर होता है तो जो उसका मेन इंटरफेस है वो नीचे से रिफ्लेक्ट होता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे से नज़र आ रहा है ABC और 1 2 3। तो ये भी इसका बैड पॉइंट है। इंटरफेस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं ऐसा कि हम सब मेन्यूज़ के अंदर स्विच कर सकें, अल्फ़ाबेट से नंबर से डायरेक्ट जंप कर सकें। यहाँ पे कलर्स वाला मेन्यू ओपन है। अगर हमें किसी और मेन्यू पे जाना है तो इसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा, फिर होम पेज पे जाके उस वाले मेन्यू को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें वोकैबुलरी जो है वो कुछ थोड़ी टफ़ यूज़ की गई है, यूनिवर्सल डिज़ाइन नहीं है। कुछ कॉमन वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए जो कि सब के लिए नाउन हो। ऐप रीडिज़ाइनिंग के लिए जो दूसरा हमने एनालिसिस किया था वो था कार्ड सॉर्टिंग। ये कुछ यूज़र्स ने कार्ड्स को सॉर्ट किया है जिसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं।
ये इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है रीडिज़ाइनिंग के बाद। उसके बाद ये जो इसका सब मेन्यू था इसको मैंने क्लियर कर दिया है, सॉलिड कलर कर दिया है ताकि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद नेविगेशन के लिए एरोज़ नहीं थे और होम बटन नहीं दिया गया था, तो वो यहाँ पे ऐड किया है रीडिज़ाइन में। उसके बाद जो है वो अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग किया है, कैपिटल लेटर्स को अलग स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया है और जो स्मॉल लेटर्स हैं उसको अलग कराया है। इस तरह करेंगे कि जो मेन मेन्यू है उसको हम सब मेन्यू में इस तरह डिवाइड कर देंगे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के साथ। उसके बाद रेजर वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है जो कि मिसिंग था इस एप्लीकेशन में। इन सारे मेन्यूज़ को पिक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। हर लर्न विद साउंड, राइटिंग ऑन डॉट्स, मैच करेक्ट लेटर। जो एप्लीकेशन है हमारी इसमें सिर्फ लिखा हुआ है लर्न, राइटिंग, मैच। बेशक वो मेन्यू जो है वो अल्फ़ाबेट्स वाला है या काउंटिंग वाला है, लेकिन उस पर डिटेल नहीं लिखी हुई। ये डिटेल ऐड करके साथ जो है वो इमेजेस ऐड कर दी हैं ताकि इसकी लर्नबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो सके। ये मेरी ग्रुप मेंबर हैं, मेमोना अशरफ और रोल नंबर 79 है इनका। जो एक्सेप्ट किया डिज़ाइन उन्होंने वो ये था कि जो इसका मेन्यू है वो बिल्कुल क्लियर और सॉलिड होना चाहिए। ओवरऑल डिज़ाइन जो है इस एप्लीकेशन का वो ठीक था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने नोटिस की। जो उसका डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए एरोज़ होने चाहिए और हर सब मेन्यू के ऊपर जो है वो होम बटन होना चाहिए, जो कि किसी भी सब मेन्यू से होम पे एक क्लिक के साथ जाया जा सके, बजाय इसके कि किसी मेन्यू को क्रॉस करके फिर किसी मेन्यू को चूज़ करके इसमें जाया जाए। तो ये मैंने जो मुझे लगे वो मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया और मैंने अपने डिज़ाइन में सारे जो इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।